हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आइए आज के हमने डिस्कस करने वाले द वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। हमने हर दिन डिस्कस कर रहे थे, बट जब से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तब से हमने ये जो सेशन था इसे बंद कर दिए थे, बट हमने डिस्कस नहीं कर पाई थी। तो अब से हमने ये शुरुआत करने वाले हैं। जो भी वर्ड रहे जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे पहले से ही, पता ही होगा जो पहले से शुरुआत से जुड़े हैं मेरे साथ, तो वैसे ही हमने डिस्कस करने वाले। ये 17 नवंबर है, आज की डेट है। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर 1 यानी फर्स्ट वर्ड क्या रहा है? ग्रेसियस। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? देखिए, जैसे कि हमने हर बार पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं, इसके सिनोनिम अंटोनिम काफ़ी सारे डिस्कस करते हैं, है ना। इसके मीनिंग भी डिस्कस करते हैं। शोइंग काइंडनेस यानी बहुत ही काइंडनेस, जो क्या रहे, दयालु सा इंसान रहे, है ना। काइंडनेस एंड जो कि कोर्टियस रहे एंड जेनरसिटी रहे, है ना। जेनरसिटी भी हो सकता था। जेनरसिटी जो इंसान रहे, पोलाइट पर्सन रहे, पोलाइट हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा, कंसिडरेट भी हो सकता था ना। कंसिडरेट मतलब जो मतलब सूझबूझ कर जो बातें करे, मतलब कंसिडरेटिव हो सकता था। ध्यान में रखिएगा। तो इसके सिनोनिम क्या होने वाले? अफेबल हो गया। देखिए, सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे, क्लियर, ध्यान में रखना। तो इसके सिनोनिम क्या होने वाले? काइंड हो सकता था, जो दयालु इंसान रहे। बेनिवोलेंट रहे। देखिए, एक तो होती है बेलीवोलेंट और एक रहे जो मेलीवोलेंट। बेली का मतलब, बेली का मतलब ही अच्छी रहे, गुड रहे, है ना। गुड समारिटन। तो जो मले रहे, मले मतलब जो खराब इंसान रहे, बेनीवोलेंट। एंड कोटियस हो सकता था, कोटियस हो गया। एंड पोलाइट तो हमने लिखी है अभी। पोलाइट फ्रेंडली भी हो सकता था, फ्रेंडली हो गया। एंड जेनेरियस हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना। जेनेरस हो गया, कंसिडरेट तो हमने लिखी है। ये सारे के सारे। एंड टैक्टफुल हो सकता था, लिख देते हैं। टैक्टफुल हो गया। एंड चार्मिंग हो सकता था ना, हो सकता था, चार्मिंग हो गया। और अफेबल हो सकता था, अफेबल। एंड अमिएबल हो सकता था, अमिएबल हो सकता था, अमिकेबल हो सकता था, कॉर्डियल हो सकता था, जेंटाइल हो सकता था। एंड रेस्पेक्टफुल हो सकता था, सेंसिटिव हो सकता था। काफ़ी सारे वर्ड रहे। कार्डियल हो गया, जेंटली हो सकता था, हॉस्पिटेबल हो सकता था, काइंड हार्टेड भी हो सकता था। ये असल में फेज है, ध्यान में रखना। काइंड हार्टेड। एंड माइल्ड भी हो सकता था, माइल्ड। और क्या हो सकता था? प्लीजेंट हो सकता था, सूदिंग हो सकता था ना, हो सकता था। रेस्पेक्टफुल हो सकता था, रेस्पेक्टफुल। सेंसिटिव हो सकता था, सेंसिटिव। एंड वर्म भी हो सकता था, WARM, वर्म। ध्यान में रखना, सारे के सारे सिनोनिम है। अब हमने डिस्कस करते हैं एंटोनिम की तरफ। अब्रप्ट हो गया, अब्रप्ट, है ना, अब्रप्ट हो गया। र्यूड हो गया, स्टबन भी हो सकता था, जिद्दी वाला जो इंसान रहे। अनग्रेसियस हो सकता था, अनग्रेसियस। एंड डिस्कोटियस हो सकता था, डिस्कोटियस हो सकता था। अनकाइंड हो सकता था, है ना, अनकाइंड हो गया। एंड मेलीवोलेंट भी हो सकता था, हॉस्टाइल हो सकता था। काफ़ी सारे वर्ड रहे। अगर टाइम होते तो काफ़ी हमने डिस्कस करते हैं, बट बस टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। फिर जल्दी जल्दी लाइब्रेरी निकलना है। तो अब्रप्ट, अब्रप्ट तो हमने लिखी है ना, लिखी है। एंड व्रस्क हो सकता था, SQUE, यस, ब्रस्क हो गया। एंड कोट हो गया, है ना। तो इनसेंसिटिव, सेंसिटिव डिस्कस करते हैं क्या? इनसेंसिटिव नहीं हो सकता, हो सकता था। इन इनसेंसिटिव।
बस ये जो हैंड राइटिंग रहे असल में ये इतना अच्छी क्वालिटी में नहीं लिखे जा रहे हैं, बस मैनेज कर लेना। बस जो भी बताया जा रहा है ना ध्यान में सुनना। तो इंटेंसिफाई नेक्स्ट वर्ड रहे इंटेंसिफाई, इसके पार्ट ऑफ चीज क्या है, वर्ब है। टू मेक समथिंग स्ट्रांग, किसी को स्ट्रांग जो कि बनाना, ब्लिस्टर जो कि बोल्स्टर भी हो सकता था, है ना। टू मेक समथिंग स्ट्रांग, मोर एक्सट्रीम जो कि स्ट्रांग बनाना यानी इंटेंस बनाना। क्लियर, किसी को इंटेंसिफाई करना मतलब है जो कि स्ट्रांग बनाना यानी स्ट्रेंथन, इसके एनहांस हो सकता था, वोल्स्टर हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था, स्ट्रेंथन हो सकता था, लिख देते हैं। स्ट्रेंथन भी हो सकता था, इंक्रीज हो सकता था, इंक्रीज हो गया, एंड एनहांस तो लिखिए ऐसे ही, एम्पलीफाई हो सकता था, ऑगमेंट हो सकता था, ऑगमेंट, बोस्ट हो सकता था, बोस्ट। क्लियर, एंड एस्केलेटिंग हो सकता था, एस्केलेट हो सकता था, एंड ध्यान में रखिएगा हाइटेन हो सकता था, एंड मैग्नीफाई हो सकता था, मैग्नीफाई हो गया, डिफेन हो गया, एंड अकेंटुएट हो सकता था, क्या हो सकता था, अकेंटुएट, लिख देते हैं क्लियरली ना, लिख देते हैं क्लियरली, ACCENTUATE, अकेंटुएट हो सकता था, अकेंटुएट, एंड एम्फासाइज हो सकता था, एम्फासाइज, एम्फासाइज हो सकता था, रेनफोर्स हो सकता था, है ना, किसी को मतलब एग्जासर्बेट करना, बढ़ाना। क्लियर कर लेते इसे। और क्या क्या हो सकता है, सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं। रेनफोर्स हो गया, स्टेप अप हो सकता था, किसी को बढ़ाना, स्टेप अप, एंड शार्पेन हो सकता था, एंड एग्जासर्बेट तो बताया तो लिख देते हैं ना, एग्जासर्बेट, एग्जासर्बेट हो गया, अग्रोवेट हो सकता था, है ना, ये जी नहीं तो ये डबल जी, है ना, अग्रोवेट हो गया, किसी को बढ़ाना, है ना, रेट हो सकता था, कंपाउंड हो सकता था, कंपाउंड करना, स्टोर, ये भी हो सकता था। यही रहने देते, एंड किसी को बढ़ाना यानी स्ट्रांग बनाना, तो इससे इंटेंसिफाई हो गया। तो इसका एंटोनिम क्या होने वाला है, डिमिनिश करना, घटा देना किसी भी चीज़ को, वीकेंड कर देना, है ना, वीकेंड कर देना, रिड्यूस कर देना, डिक्रीज कर देना, डिमिनिश कर देना, तो वो भी हो सकता था ना, हो सकता था। रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज, एंड डिमिनिश तो लिखी है, लेसन हो सकता था, लेसन मतलब घटा देना किसी भी चीज़, एलिवेट करना, एलिवेट करना, मिटिगेट करना मतलब मिटा देना, मिटिगेट ऐसे याद रखना, मिटिगेट, मिटिगेट, GATE, मिटिगेट करना, और मिटिगेट डॉल भी हो सकता था, DUL, डॉल, खत्म। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। आगे वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है, कैलो, कैलो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो इसके मीनिंग क्या है, लैकिंग एक्सपीरियंस, यानी देखिए जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है इसे क्या कहा जाता है, लैकिंग एक्सपीरियंस, वाइजडम और मैच्योरिटी, है ना, लैकिंग ऑफ एक्सपीरियंस, वाइजडम एंड जो मैच्योरिटी रहे इससे कहा जाता है कैलो, मतलब जो न्यू इंसान रहे, है ना, जिसे कहा जाता है वेट बिहाइंड द ईयर, जो इडियम रहे, ग्रीन हॉर्न रहे जिसके, है ना, सिर्फ ग्रीन भी कहा जाता है इसे, न्यू, इसके मतलब भी न्यू इंसान रहे। क्लियर, मतलब जो न्यू पूरी तरह से न्यू रहे, मतलब मान लो फर्स्ट टाइम आप मतलब आपकी तो फर्स्ट दिन जो स्कूल में रहे या फिर कॉलेज की जो फर्स्ट दिन रहे वो कैसे रहे, वो पूरी तरह क्या लो रहे, आपको कुछ भी नहीं पता, मतलब कहाँ वॉशरूम रहे, कहाँ क्लास रहे, कहाँ कौन सी सर क्या पढ़ाते इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अन्य क्या कौन सी सर क्या पूछने वाला है वो भी नहीं पता, तो इसलिए आप थोड़ी सी नर्वस हो जाती हो, वही रहे क्या लो, ख़त्म, है ना। तो और इसके सिनोनिम क्या होने वाले, चाइल्डिश हो सकता था, चाइल्डिश मतलब जो बचकाना हरकत रहे, है ना, चाइल्डिश। एंड देखिए चाइल्डिश का मतलब अलग है और चाइल्ड लाइक का मतलब अलग है, पता ही होगा ना, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक के मतलब
काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है। तो और क्या क्या हो सकता है, इनएक्सपीरियंस हो सकता था, ई एन नहीं आई एन, इनएक्सपीरियंस हो सकता था, इमेच्योर हो सकता था, इमेच्योर, नाइव हो सकता था, नाइव हो गया, अनसोफिस्टिकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड, यूथफुल, यूथफुल हो गया, ग्रीन हो सकता था, है ना, ग्रीन रहे, हाँ, रॉ हो सकता था, जो रॉ मटेरियल रहे, ऑन सीजन हो सकता था, अनसीजन, और क्या हो सकता, अनटेस्टेड, अनटेस्टेड, अनट्रेनिस्ड हो सकता था, ऑन ट्रेंड, जिससे ट्रेंड नहीं दी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या हो सकता, अमाट्यूरिस्ट हो सकता था, लिख देते हैं, अमाट्यूरिस्ट, एंड चाइल्डिश, मतलब जो बचकाना हरकत रहे, वो तो हमने लिखी है। एंड जो कि फॉर्च्यूनल हो सकता था, फॉर्च्यू, एफ जे यू वी ई एन आई एल ए, फॉर्च्यूविनल, है ना, एफ जुबिनल, जुबिनल हो सकता, एफ यहाँ साइलेंट रहे। तो और क्या हो सकता, और भी काफ़ी सारे वर्ड रहे ना, प्यूराइल हो सकता था, एंड अनसोल्ड हो सकता था, अनवर्डली हो सकता था, अनवर्डली, देखिए सारे के सारे एडजेक्टिव ही डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में, इनोसेंट हो सकता था, मतलब जिससे कुछ भी नहीं पता, इनोसेंट हो गया, ग्राव हो गया, ग्राव, अनप्रैक्टिस्ड, सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करें, अनप्रैक्टिस, अनलाइक्ड, सॉरी अनलाइक नहीं, अनस्किल्ड हो सकता था ना, अनस्किल्ड, खत्म, सारे के सारे। अब हमने डिस्कस करते हैं एंटोनिम की तरफ। एंटोनिम सोफिस्टिकेटेड हो गया, हमने अनसोफिस्टिकेटेड डिस्कस करी थी ना, वही वैसे सोफिस्टिकेटेड हो गया, एंड एक्सपीरियंस हो सकता था, है ना, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस्ड हो गया, एंड मैच्योर हो सकता था, है ना, मैच्योर हो गया, एंड वर्ल्डली हो सकता था, वर्ल्डली, एंड सोफिस्टिकेटेड, सीजन हो सकता था, स्किल्ड भी हो सकता था, जिसके पास स्किल हो, स्किल्ड हो गया, नॉलेजेबल, नॉलेजेबल हो गया, एक्सपर्ट हो गया, एंड प्रैक्टिस हो सकता था, रिफाइंड हो सकता था, काफ़ी सारे वर्ड रहे, ध्यान में रखिएगा। तो जिसके पास नॉलेज हो, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है, क्या रहा है, स्मॉग, जानते हो ना, स्मॉग इन दी वॉग, ऐसे रहे, क्या कहता ना, स्मॉग इन दी वॉग मतलब, तो क्या रहे, हविंग और स्विंग। तो पहले स्मॉग का पार्ट ऑफ स्पीच बताना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, क्लियर, फिर चेंज कर लेते हैं ना, यही सही रहने वाला है। हबिंग और शोइंग अन एक्सेसिव, एक्सेसिव फीलिंग और सेटिस्फेक्शन, इसे कहा जाता है स्मॉग, क्लियर, फीलिंग सेटिस्फेक्शन और सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन रहे, ऑफन इन ए वे दैट, जो कि एनी वन ऑन अदर, मतलब जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बातें रहे, इसे कहा जाता है स्मग। तो सेल्फ सेटिस्फाइड हो सकता था, वेन हो सकता था, सेल्फ सेटिस्फाइड भी हो सकता था, कंप्लेंट हो सकता था, कंप्लासेंट हो सकता था, एंड कंसाइट हो सकता था, कंसाइटेड, एंड आरोगांट हो सकता था, है ना, आरोगांट हो सकता था, प्रोब्ड हो सकता था, सेल्फ इम्पोर्टेंट हो सकता था, जो सेल्फ इम्पोर्टेंट पर्सन रहे, वेन हो सकता था, एंड बोस्टफुल हो सकता था, बोस्टफुल, है ना, एंड कोकी हो सकता था, कोकी, एंड सुपेरियर हो सकता था, सुपेरियर, एंड पैट्रोनाइजिंग, पैट्रोनाइजिंग हो गया, एंड सेल्फ, सेल्फ राइटियस हो सकता था, सेल्फ,
राइटियस, सेल्फ और राइटियस हो गया, एंड स्मिरिकिंग हो सकता था, काफ़ी सारे वर्ड है इसके। स्मिर्किंग हो गया एंड ग्लोटिंग हो गया, क्लियर, ग्लोटिंग हो गया मतलब जो सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन है, ग्लोटिंग हो गया। एंड जो मतलब खाने वाला चीज़ में जो बहुत ही ग्लूटेनस जो पीपल रहे हैं ना, जो और दो ऐसे करते हैं, मतलब जो खाने के लिए डिवोर होती है ना। तो और क्या हो सकता था, ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए कॉन्फिडेंट रहना ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंट एंड प्रिटेंटियस हो सकता था, है ना, प्रिटेंटियस मतलब धोखा देना भी हो सकता था, सेल्फ एश्योर्ड हो सकता था, सेल्फ एश्योर्ड हो गया, एंड इगोइस्टिकल हो गया, जैसे इसके पास ईगो टाइप के वर्सन रहा है, इगोस्टिकल एंड इम्पेरियस हो सकता था, इम्पेरियस एंड हाई हैंडेड हो सकता था, हाई हैंडेड। बस यही रहने देते, इसके एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम जो कि मॉडेस्ट हो गया, मॉडेस्ट हम्बल पर्सन रहे, है ना, हम्बल रहे, मॉडेस्ट हो गया, अनअज्यूमिंग, अनअज्यूमिंग हो गया, और क्या सेल्फ एफिशिएंसी हो सकता था, एफिशिएंट, सेल्फ इफार्टिंग हो सकता था, इफेसिंग, एंड साय हो सकता था, जो लज्जा है साय, एंड डेफिडेंट हो सकता था, डेफिडेंट हो गया, मीक हो सकता था, है ना, एंड अनप्रिटेंटियस, है ना, डाउन टू अर्थ वो भी हो सकता था, डाउन टू अर्थ। बस यही ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या वर्ड रहे, क्या वर्ड रहे, इवानेसेंट, इवानेसेंट मतलब किसी को बढ़ाना, एग्जासर्बेट करना, वो भी हो सकता था, मतलब इवानेसेंट मतलब बहुत ही दिनों जो चीज़ रहे, मतलब जिसे इफीमरल कहा जाता है ना, जो एक तो रहे इफीमरल, जो रिवर की जो इफीमरल टाइप के रहे, है ना, जो पेरिनियल टाइप की रिवर रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब जो शॉर्ट टर्म, इवानेसेंट मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म में, एंड जो है ना, बहुत बहुत ही शॉर्ट टर्म में, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय के लिए रहे, इसे कहा जाता है इवानेसेंट, क्लियर। एंड ये फ्लिटिंग मतलब फ्लिटिंग और इफीमरल हो सकता था, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म का रहे, ये रहे। एंड इसके एंटोनिम जो रहे वो सबसे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, जिसे कहा जाता है पेरिनियल रिवर, है ना, पता ही होगा, एक तो रहे एफिमरल रिवर और एक रहे पेरिनियल रिवर। मतलब एफिमरल मतलब क्षण भर के, है ना, मतलब बहुत ही कम दिन तक ये फ्लो करती है, मतलब जो जब बारिश की टाइम रहे तभी ये रिवर फ्लो करती है, इसे कहा जाता है एफिमरल। एंड जब ये बारिश के अलावा और मतलब हर महीने और हर ईयर वो फ्लो करते रहते हैं, है ना, जो कि इसे कहा जाता है पेरिनियल, पता ही होगा आपको इसके बारे में। तो लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम ये है टेम्पोररी हो गया, फ्लेटिंग हो सकता था, है ना, फ्लेटिंग हो गया, इफिमरल, मतलब जो ये इफिमरल वर्ड है ना, इसे स्टार मार्क करके रखना, काफ़ी सारे स्टार मार्क लगा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। ट्रांसिएंट हो सकता था, ट्रांसिएंट हो गया, टेम्पोररी भी हो सकता था, टेम्पोररी, शॉर्ट लाइफ भी हो सकता, शॉर्ट लाइफ हो गया, एंड मोमेंटरी हो सकता था, मोमेंटरी हो गया, ब्रीफ हो सकता था, है ना, ब्रीफ हो सकता था, एंड ट्रांजिटरी हो सकता था, ट्रांजिटरी हो गया, एंड फ्यूगेटिव हो सकता था, लिख देते हैं, फ्यूगेटिव हो गया, एंड फुगासियस हो सकता था, फ्यूगासियस, फ्यूगासियस ओ यू एस, फ्यूगासियस, एंड इम्परमानेंट हो सकता था, इम्परमानेंट, परमानेंट जो परमानेंट नहीं है, एंड प्रिजनेबल हो सकता था, है ना, प्रिजनेबल लिख देते हैं,
पर्सिबल हो सकता था एंड फ्रेजाइल हो सकता था, है ना। फ्रेजाइल हो गया। फ्रेजाइल का मतलब यही है कि मतलब जो आसानी से टूट जाए, फ्रेजाइल हो गया। एंड डेलिकेट हो गया। डेलिकेट मतलब जो मुलायम सी जो चीज़ रहे, डेलिकेट हो गया। एंड इथर्नल हो सकता था, जो इथरियल हो गया, है ना, इथरियल। एंड एयरी हो सकता था, एयरी। ध्यान में देखिएगा काफ़ी सारे वर्ड रहे। तो सबटाइल हो सकता था, सबटेल हो गया। सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करें, एंटोनिम अब तक हमने डिस्कस नहीं करी है। एंड इनटेंजिबल, इनटेंजिबल हो सकता था। एंड एल्यूसिव हो सकता था, एल्यूसिव। एंड ट्रांजिएंट भी हो सकता था ना, ट्रांजिएंट लिख देते, बस यही रहने देते। ट्रांजिएंट हो गया। एंटोनिम क्या होने वाला है अब डिस्कस करते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस, क्लियर। परमानेंट हो गया, जो बहुत ही दिन तक परमानेंट रहे, परमानेंट। एंड पेरिनियल भी हो सकता था, है ना, एंड्योरिंग, एंड्योरिंग हो गया। एंड इटर्नल हो सकता था, इटर्नल, इटर्नल हो गया। एंड लास्टिंग हो सकता था, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग लाइफ भी हो सकता था, लॉन्ग लाइफ हो गया। स्टेबल हो सकता था ना, हो सकता था स्टेबल, स्टेबल हो गया। एंड कंटेंट हो सकता था, कंटेंट। एंड वर्जिएंट हो सकता था, वर्जिटेंट, है ना, वर्जिटेंट। एंड कंटिन्यूस होता था, हम तो लिखिए, अवेडिंग हो सकता था। बस यही रहने देते। तो और ये सारे के सारे वर्ड रहे आज की, ये सारे के सारे वर्ड। एंड और एक हमने, मुझे बताना, जो हमने अभी हमने डिस्कस करी थी ना, मुझे बताना वेट बिहाइंड, ये एक इडियम रहे, बिहाइंड द ईयर, इसका मतलब बताना। इसका मतलब है ग्रीन हॉर्न, इसका मतलब है ग्रीन, सिर्फ ग्रीन भी हो सकता था। इसका सारे के सारे मीनिंग बताना। इसका मतलब है न्यू, जो न्यू पर्सन है, म्यू नहीं, न्यू, एन एन, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। और एक वर्ड बताना, काफ़ी सारे वर्ड, जो स्मॉग इन दी वग, जो आपको बताया था ना, स्मॉग आज ए वॉक इन दी रग, अभी आपको बताया था, इसमें यूज स्मॉग आज ए बग इन दी रग, इसका मीनिंग बताना। इसका मीनिंग है जो कि कंफर्टेबल सिचुएशन, है ना, कंफर्टेबल सिचुएशन। स्मोक आज ए बग इन दी रग, ये है कंफर्टेबल सिचुएशन, क्लियर। मुझे बता सकते हो और एक मीनिंग रहे, जो कूल आज ए कुकुम्बर, CUCUMBER, कूल आज ए कुकुम्बर, बता सकते हो इसका। COCUMBER, कुकुम्बर, इसका मीनिंग बता सकते हो। इसका मतलब है कूल आज ए आइस, कूल आज आइस। फिर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जो धैर्यवान रहे ना, बहुत ही जो धैर्यवान व्यक्ति रहे, इसे कहा जाए धैर्यवान, है ना, धैर्य, धैर्य जो रहे। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब जो पेशेंस है जिसके ज़्यादा रहे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये बता सकते हो कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट ऑन आर्म, ऐसे रहे ना, कॉस्ट ऑन आर्म एंड लेग, इसका मतलब बताना वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो मतलब एक्सपेंसिव रहे, इसे कहा जाता है। ख़त्म। तो बस यही रहने देते। और एक बताना काउच पोटैटो, इसका मीनिंग बताना। COUCH, काउच पोटैटो, इसका मतलब है ए लेजी पर्सन, जो टीवी के सामने बैठकर सिर्फ और सिर्फ जो पोटैटो की चिप्स रहे वो खाते रहते हैं। बस ऐसे याद रखना, काउच पोटैटो। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वोकाब रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।